इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं, बेबाकियों हक गोही से घबराता है मोमिन, करदार का गफ्तार का अमिल का मोमिन, कायल नहीं किसी ऐसे जंजाल का मोमिन, सरहद का है मोमिन कोई पंजाब का मोमिन, ढूंढने से भी नहीं मिलता है कुरान का मोमिन, इकबाल तेरे देश का क्या हाल सुनाऊं। जान मंगे ता देर न करिए, अगे यार सजन दे, आशिक ते शहीद मुहम्मद नहीं मोहताज कफन दे, बुलिया तेरी धरती उत्ते राज करन शैतान। ओए होए, इकबाल का देश पाकिस्तान, जहां से आई थी मेरे मीरे अरब को ठंडी हवा, वही मेरा देश है, वही मेरा देश है। आज यौमुल जुमा के दिन सब भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, जुमा की मुबारकबाद हो आपको। बच्चा पैदा हो तो मुबारकबाद, टीवी लिया नवा तो मुबारकबाद, ला लिया तो मुबारकबाद। लेकिन जुमा की मुबारकबाद देते वक्त लोगों को पता नहीं क्यों शर्म आती है, समझ में आज तक ये बात नहीं आई है। शर्म करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं, जो अच्छे काम है उनकी शर्म आती है, और जिनसे शर्म आनी चाहिए वो खुलेआम लोग करते हैं। आज जुमा के दिन जो 40,000 मतवे, 40,000 उलमा पाकिस्तान के अंदर जेलों में डाल दिए गए हैं, और अभी तक जो खबर मौसूल हुई है कि पाकिस्तान के अंदर दाता साहब के सामने ही पुलिस वालों ने कारकुनान को ऐसे उठाया, और इस तरह वहाँ पुलिस का हजूम लगा हुआ था कि जैसे आज ही वहाँ कोई किसी मुल्क ने हमला करना होता है दाता साहब के सामने, इस तरह वहाँ पुलिस वाले हथियार और पूरी तैयारी के साथ वहाँ खड़े थे। अपनी पुलिस का तो आपको पता ही है कि उनका तो बस अल्लाह ही हाफिज है, मुजरम भले ही पकड़ा ना जाए, लेकिन जो सच्चा बंदा, अच्छा बंदा, नेक बंदे को तो वो जाने कभी देते ही नहीं है, जब तक उसे मसाला ना दे, उसे आराम से जाने। मुजरम इनसे पकड़ा नहीं जाता, लोग अरबों खरबों लूट के मुल्क से फरार हो गए, और ये पकड़ उनको रहे हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला। आज जो मुजाहरे हो रहे हैं जगह जगह पर, जो पूरा मन एहतजाज किया जा रहा है, मुजाहरे किए जा रहे हैं। तकरीबन अभी तक जो मुझे खबर महसूल हुई है कि पाकिस्तान के छोटे बड़े 280 के करीब शहरों में जो मुजाहरे किए गए हैं, उलमा को जो जेल में डाला गया है उनके हक में कि उनको छोड़ा जाए। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, लंदन में भी मुजाहरे किए गए हैं। उसके बाद जो है हालात के अंदर, जर्मनी के अंदर खासकर भी वहाँ भी मुजाहरे किए गए हैं कि उलमा को छोड़ा जाए। आगे बात करते हैं, ये जो मैंने वीडियो भी बनाई हूँ आपको एंड में मैं दिखाता हूँ। तो मसला ये है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने हथियार खुद उठा लिए हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा पुलिस वालों को, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें फिर उसके बाद बात करते हैं। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप देखें कि किस तरह कारकुनान को तहरीके लब्बैक या रसूलुल्लाह जो नारे लगा रहे थे लब्बैक या रसूलुल्लाह के दाता साहब के सामने, उन्हें कैसे गिरफ्तार किया, और उनके बाद साथ ही आप छोटे छोटे बच्चों को जो उन्होंने हथियार उठाए हुए हैं और वो भी वहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं आज़ादी का और लब्बैक वालों को छोड़ने का, उलमा को छोड़ने का मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से। वो खुदा वीडियो देखे फिर आगे बात करते हैं।
एक बार रोता रोता इस दुनिया से गया। इकबाल की ये तमन्ना थी। इकबाल ये कहता था मैंने ऐसा मुसलमान कभी नहीं देखा कि जिसको मौत देखकर कभी पीछे हटी हो। तो इकबाल देख लो कि यही वो बच्चे हैं जो कल को शहीद बनेंगे, यही वो तेरे शहीद बनेंगे। हम अगर तेरा ख्वाब पूरा ना कर सके तो ये तेरा ख्वाब पूरा करेंगे। अकाबिरू जब बेजार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। चले जान अकेले। सो गाइस, आपने ये वीडियो ली है देख और आगे करते हैं बात कि किस तरह अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को उन्होंने गिरफ्तार किया। ये आपकी पिक्चर जो स्क्रीन पर आ रही होंगी, एक पिक्चर कि जिसके अंदर यूके की पार्लियामेंट के अंदर ये बात की गई है कि हमने पाकिस्तान को आसिया मसीह की रिहाई के लिए शायद $9 बिलियन यूरोस जो है दिए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर पिक्चर्स आ रही होंगी, ये आप देख लेंगे किस तरह हुकूमत ने, हम तो पहले ये बात कर रहे थे कि इन्होंने पैसे लिए हैं और IMF से जो कर्जा भी लेना उसमें भी ये मुतालबात शामिल है कि मौलवियों को और दीन को साइड पे लगाया जाए और आसिया मसीह की रिहाई इसमें शामिल है। इसी बुनियाद पर इसी मुज़ाकरात में जो है IMF इनको कर्जा देगा, ये उनके जो थे मुतालबात थे IMF के। उसके बाद इन्होंने जो यूके की जो पार्लियामेंट से भी, वहाँ से यूके की हुकूमत से भी $9 मिलियन यानी $9 मिलियन यूरोज हैं। जो पिक्चर आपके सामने आ रही होंगी ये मीडिया की तरफ से चलाई गई है, मैंने नहीं बताया या मैंने अपने खुद पास से नहीं बनाई, वजह है ये। तो इसी तरह ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी और तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ अल्लामा खादिम रिजवी को गिरफ्तार नहीं किया, तहरीक लब्बैक कारकुनान को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि दूसरे जो लोग तहरीक लब्बैक के साथ नहीं भी चल रहे थे, जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे मनीपुर रहमान साहब थे, वो तहरीक लब्बैक रुकन तो नहीं थे, उनको भी जो नज़रबंदी की गई। साकिब रज़ा मुस्तफ़ा साहब, उनको भी नज़रबंदी की। और बहुत सारे ऐसे उलमा हैं जो तहरीक लब्बैक से जिनका तल्लक नहीं था, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो मसला ये है कि सिर्फ तहरीक लब्बैक को साइड पे नहीं लगाया जा रहा, बल्कि जो मौलवी हज़रात हैं, जो दीन इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं, जो उनके पैकर हैं, जो दीन इस्लाम की बात करते हैं, तमाम उलमा को साइड पे लगाया। यानी कि उलमा को साइड पे लगाने का मतलब यानी कि दीन को साइड पे लगाया जा रहा है। मुझे आज बड़ा दुख हुआ, आपको भी ये बात सुनकर दुख होगा। करतारपुर कॉरिडोर खोलने वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि तुमने करतारपुर का दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन उन कश्मीरियों के जज्बात भी तो देखो ना। उनसे भी जाके पूछो कि उनके दिल पर क्या गुजरी होगी कि जो अपने शहीदों की लाशें पाकिस्तानी परचम में उठाते रहे, हिंदुस्तानी उनको कत्ल करते रहे और वो पाकिस्तानी परचम लपेट कर अपने शहीदों के जनाजे उठाते रहे, और तुमने फिर हिंदुस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए। पूछो जाकर उन कश्मीरियों से। फलस्तीन का एक भाई है, दोस्त है, एक बंदा है फलस्तीन का, ये बात आप माने या ना माने, पूरी दुनिया उम्मत मुसलमान की नजरें पाकिस्तान पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस दुनिया में मुसलमानों का जो मुसलमानों की इस मुश्किलात से निकाल सकता है वो मुल्क पाकिस्तान है। ये बात समझो तुम। पूरी दुनिया पाकिस्तान से जो उम्मीदें लगाई बैठी है, लेकिन जब इन उम्मीदों पर पानी फिरा तो फिर फलस्तीन का एक बंदा है, उसने अपनी गाड़ी के पीछे बैक शीशे पर जो है वहां पर लिखा दिया इमरान यहूदी। ये पिक्चर्स आपके सामने भी आ रही होंगी। उसने लिखा दिया कि ये इमरान यहूदी। जब किसी की मदद नहीं करनी है, उम्मत मुसलमान ने तुमसे उम्मीदें लगाई रखी हैं, मदीने की रियासत बना रहे हो, मदीने की रियासत तो तभी बनेगी ना, पहले मदीने वालों को तो जाकर बचाओ ना, जो मदीने के मानने वाले उनको बचाओ जाकर। ये बात समझो कि जब उम्मत मुसलमान खतरे में हो, जो लोग हैं मुसलमान हैं वो खतरे में हो, तो फिर सजदों में पड़े रहना इबादत कभी नहीं होती। और लोग बहुत सारे आज भी जो इस तरह मसलेहात दुनिया में चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नमाज में ही सिर्फ इबादत होगी या तस्बीह पकड़ने यही इबादत है हमारी और इसके अलावा कोई और मसलेहात नहीं। तो वो लोग जो लोग होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके काम की हदीस होती हैं, जो काम की जो उनके मतलब की होती है, जो उनको जो वो कर रहे ज़िंदगी में उस पर सेट बैठ जाएं, ऐसी हदीसें ही वो सुनना पसंद करते हैं। अगर उनके सामने ये बात कर दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 76 जंगें भी लड़ी हैं, वो किसने हदीस जो है अदा करनी है। बाकी तो तुमने खाना बैठ के खाने वाली हदीस तो पूरी कर ली, मसवाक करने वाली हदीस तो पूरी कर ली, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करने वाली हदीस तो कर ली। ये सब जो आसान काम है ये तो तुमने कर ली है हुजूर की सुन्नत समझ कर। लेकिन 74 जंगों में जाना और फिर जान की बाजी लगाना, फिर अपना सारा माल देना, ये हदीस किसने पूरी करनी है?
हाँ जी, मैं भी आशिक रसूल, ये हदीस पूरी भी करो ना, जहाँ तुम्हारा कोई फायदा हुआ वो तुमने कहा जी हमने ये तो सूरत मुस्तफ़ा है ये तो हमने पूरी कर दी, लेकिन जहाँ खसारे की बात आई, नुकसान की बात आई, वहाँ तुम्हें अब नहीं 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 छोड़ो, ये तो यही खादिम रिजवी बात करता है, यही खादिम रिजवी बात करता है कि छोड़ो छोड़ो नहीं, मुश्किल काम किसने याद करने हैं, आसान जहाँ तुम्हें फायदा हो तो तुमने कर लिया, मुश्किल किसी और के लिए छोड़ा। क्या दीन इस्लाम की हिफाजत आगे ओबामा करेगा? कलमा तुमने पढ़ा और हमीद इकबाल यही तो कहता है, आज ख्वाबे गरां ख्वाबे गरां ख्वाबे गरां खैर उठ मुसलमान, खुद अपने दीन की हिफाजत कर, नमूस रिसाल की खुद हिफाजत कर, अपने मिल्लत और दीन की हिफाजत खुद कर, कब तक तू गैरों के आसरे पर जीता रहेगा। ये बात है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को मैंने एक तकरीर में भी नहीं देखा, जो उनका रवैया, जो नजरियात उनके सामने होते हैं, जो लोगों के सामने आते हैं, असल में वो दर हकीकत वैसे नहीं है। जब आप कभी जिंदगी में आपका उनके साथ मिलना हुआ, उनकी महफिल में बैठना हुआ, तो आप ये दंग रह जाएंगे कि यार ये वही बाबा है जो तकरीर इतने जो गुस्से में आके जलाल में आके करता है, ये तो यार एक आम इंसान बड़ा जो है एक अच्छे मिजाज का आजिज़ी पसंद इंसान है, ऐसा तो इंसान जो है दुनिया में हो गई कोई नहीं जितना वो ठंडे दिल के इतने नरम दिल के बंदे हैं। तो आप तो हैरान हो जाएंगे कि ये वाकई वो तकरीर करने वाले बाबा जी हैं। लेकिन बात याद रहे कि जब तकरीर नमूस रसालत की हो, ख़त्म नबूवत की बात हो, तो फिर इंसान जज्बात में ना आए। तो फिर इल्लामा इकबाल पता क्या कहते हैं, इकबाल फरमाते हैं जो कलमा पढ़ के भी रसूलुल्लाह की महफिल तक ना पहुंच सका वो दीन हक पर नहीं है, वो अबू जहल के दीन पर। ये इल्लामा इकबाल का बात करते हैं कि वो दीन हक पर नहीं है, वो अबू जहल के दीन पर है जो कलमा पढ़ के रसूलुल्लाह तक ना पहुंच सका। यही बात है कि इल्लामा इकबाल ने ये बात की थी कि साकी नज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क़ बेमाना गुफ्तम। इकबाल फरमाते हैं मेरे कलाम में ना शराबियों की बातें हैं, ना शराब पीने वालों की बातें हैं, ना शराब पीने पिलाने वालों की बातें हैं, ना जानियों की बातें हैं, ज़ना करने वालों की फरमाते हैं। लेकिन जब रसूलुल्लाह की मैं हदीस पढ़ता हूँ, हुजूर की बात सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, तो फरमाते हैं मैं शराबियों की तरह अपने आप से बाहर हो जाता हूँ, बेबाक हो जाता हूँ, मुझे पता नहीं होता क्या होने वाला है। जब हुजूर की इज्जत, एक भी दिन इकबाल की जिंदगी का ऐसा नहीं गुजरा कि जिस दिन इकबाल सुबह सरगी के टाइम कुरान पाक पढ़ते थे, तहज्जुद के टाइम, एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा था कि जब इकबाल कुरान पढ़ रहे हो और आंखों से आंसू की लड़ियां ना निकली हों। ये इकबाल कहते हैं कि जब हुजूर की बात आए तो फिर आशिक का काम होता है वो अपने आपे से बाहर आए, जिसके अंदर इश्क हो, हुजूर की मोहब्बत मौजूद हो, जिसमें ना हो फिर उसे कोई और ही काम याद आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं महफिल के अंदर बैठे बैठे उनको अपने काम याद आ रहे हैं, मौलाना साहब हाँ हुजूर की बात सुना रहे होते हैं और वो निकल जाते हैं दरवाज़ा खोल के, उनको पता ही नहीं होती। ये है बात, ये इश्क मुस्तफ़ा है कि जब लोगों के दिल में इश्क मुस्तफ़ा आएगा तो फिर बैठे बैठे लोग हुजूर की बात सुनते सुनते उठकर अपने कामों को नहीं निकलेंगे, नहीं, पहले हुजूर की बात सुनेंगे फिर जाएंगे निकल के वहां से। मेरे आका दो जहान, जब भी आज हर एक को अपनी मुश्किलात है, हर एक को आगे निकलना है, मैं जी मेरा वक्त बहुत कीमती है। मेरे आका दो जहान जब किसी से मिलते थे तो जब तक दूसरा वहां से जाने की इजाजत नहीं मांगता था, मेरे आका खुद नहीं कहते थे कि मुझे बहुत मुश्किल है, मेरा टाइम बहुत की। मेरे आका ने कभी एक हदीस भी ऐसी मौजूद नहीं कि जिसमें मेरे आका ने जल्दी की हो कि मुझे बहुत काम है यार कल तुमसे मिल लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं किया। हत्ता कि पूरी इंसानियत का जितना टाइम कीमती है, मेरे आका का एक मिनट भी उनसे कीमती था, लेकिन मेरे हुजूर ने कभी जल्दी नहीं की थी कि मुझे बहुत जल्दी है कि तुम जाओ और कल मिल लेंगे, ऐसी बात नहीं होती। जब हुजूर की बात है, इल्लामा खादिम रिजवी का जो चेहरा आप देखते हैं ये नमूस रिसालत का चेहरा, हदीस जो है रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत का चेहरा है। और हुजूर की इज्जत पर बात करते हुए जज्बात में आना कोई बड़ी बात नहीं होती है। जिस तरह एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बस्ती में जब अल्लाह ताला ने हज़रत जबरील को हुक्म दिया कि इस बस्ती के ऊपर अजाब नाज़िल कर दो, इसको तबाह बर्बाद कर दो, तो जबरील जब आए उस बस्ती के करीब और फिर वापस गए तो अल्लाह ताला से अर्ज़ किया या अल्लाह कि वहाँ एक तेरा बड़ा नेक बंदा है, बड़ा आजिज़ बंदा है, जिसने आँख झपकने के बराबर भी कभी तेरी बुराई नहीं की, तेरी तौहीन नहीं की। तो रब ने पता क्या कहा, फरमाया उस बगैरत को, उस जो गंदखोर इंसान को सबसे पहले बस्ती उसके ऊपर उल्ट दो, उसके ऊपर बस्ती उल्ट दो। फरमाया ये सारी जिंदगी मेरी इबादत करता रहा और इसके सामने लोग मेरी तौहीन करते रहे और इसके चेहरे के ऊपर भी ऐसा कोई गुस्सा भी जाहिर ना हुआ कि ये लोग तौहीन कर रहे हैं, ये अपनी इबादत में मसरूफ रहा।
یہ بات ہے خادم رضوی کی کہ ظلم دیکھ کر چپ نہیں رہا جا سکتا، نماز نہیں پڑھتا، یہ بات کا مسئلہ، یہ خدا کے حقوق ہیں، یہ خدا قیامت کے دن معاف کر دے گا، لیکن کسی رسول اللہ کے حقوق معاف نہیں ہو سکتے قیامت کے دن، یہ بات یاد رکھنا۔ اسی لیے علامہ خادم رضوی کا جذبات مانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ ویسے ان کو جا کر ملے، ایک جا کر آپ ان کو اگر ملے ان کی جو مسجد جہاں وہ رہتے ہیں کارضی طور پر ان کو ملے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ اتنے نرم دل انسان ہے کہ آپ کو ایسا نرم دل انسان اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو باقی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی مطالبے جو رہائی ہے جلد ہو جائے گی انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں مٹ جانے